केयरलेस हो गया, अगर वो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखता, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करता, थोड़ा सा शांत रहता मन से, तो ये उसका कर्म है ना अपना, तो उसको टाल भी सकता था। अब लोग इसको बहस करते नहीं कि मौत आने तो आई जाती है, कितना भी केयरलेस ये होता है वो, ऐसा नहीं है। कहने की बात, बहुत सारे बच भी जाते हैं। तो भाई बात एक, चलो तुम्हारा खराब समय आया तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप केयरलेस तो रह सकते हो, ये तो आपके अपने हाथ में है, वो भी आपने नहीं किया, तो ये तो अब आपकी मिस्टेक हुई ना। तो कर्म तो आपके हाथ में, तो कर्म तो अपने आप कंट्रोल करो, भाग्य में जो है वो देखा जाएगा जो होगा। जो इस बात को समझ लेता है ना वो सही होता है। सर हम मारक भाव को इतना स्ट्रॉन्ग माने या अष्टम भाव को माने? तो क्योंकि जब हम उसमें गए थे सेमिनार में तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि सेकेंड हाउस से हम फैमिली, वेल्थ और संस्कार, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, और सेवेंथ हाउस से भी हम मैरिज और पार्टनरशिप, बिजनेस, सारी चीज़ें, तो हम इसे मारक क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा कि आज की डेट में क्या हमें कष्ट देता है, एक पैसा और एक शादी, इसलिए इसे मारक भाव का वो दे दिया। ये तो क्या मैनेज करने वाली बात है। हाँ, तो फिर क्यों? लेकिन इनफैक्ट देखो ये बात है सच कि सेवेंथ हाउस को हम प्रबल मारक मानते हैं। क्यों सर? मारक क्यों मानते हैं? देखो चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज है ना, जब से उसका विवाह होता है, कितना भी आप मानो कि नहीं हम बहुत खुश हैं, ये है वो है, वहां से उसका माइनस होना शुरू हो जाता है। ये बात सच है। किसी अच्छी मैरिज हो तो कितनी भी अच्छी हो ना, नहीं भाई तो कुछ भी है, आदमी के लिए मतलब जेंट्स के लिए उसकी जो वाइफ है वो उसके डिटोरिएशन का रीजन नहीं है क्या? आप सोचो जरा। और इसी तरह से किसी भी लेडीज के लिए उसका हस्बैंड वहां से डिटोरिएशन का कारण नहीं है क्या? और वो तो कुआरे भी रह ले तो लाइफ तो गुजरनी है। तो इसका मतलब नहीं, अच्छा आपको कहने का मतलब ये है कि अगर वो हमारा भी तो मरता तो ही है ना वो भी, लेकिन ये वहाँ वो बात तो छोड़ दो, वो तो एक्सेप्शनल हो गया, लेकिन ये एक्सेप्शनल होता है ना, एक्सेप्शनल बहुत कम होते हैं ना, मतलब 0.1% रहते हैं, 99.99% तो मैरिड ही होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ तो होते ही होते हैं ना। अगर नहीं, अगर मान लो हमारे ही रहेंगे तो दुनिया ही नहीं रहेगी ना फिर तो ये समझ लो, फिर तो खत्म ही होगी ना, दुनिया खत्म हो गई तो फिर आपका एग्जिस्टेंस क्या, तो वैसे ही खत्म हो गया, फिर तो ये वही वाली बात होगी, साधु वाली बात होगी। तो लेकिन अगर आप दुनिया में रहते हो तो दुनिया रहेगी तभी तो मनुष्य है, मनुष्य है तभी तो ज्योतिष है, और ज्योतिष मनुष्य के लिए तो है। तो सर फिर इसको तो जन्म भाव भी कह सकते हैं, हमारे के साथ साथ बच्चे होते हैं, जन्म होते हैं, फैमिली। जन्म किसका है? वो वर्ड का है, आपके लिए नहीं है। आप खत्म होते हो तब आपकी आगे बच्चे चलते हैं, ये बात समझो ना। तो हम इसे स्ट्रॉन्गली माने मारक। फिर अष्टम भाव किस लिए बैठा हुआ है? अष्टम भाव आपको फिजिकली डेथ देता है, वो डेथ नहीं देता। हाँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी होगा। हाँ, फिजिकली डेथ आपकी अष्टम भाव यानी आयु, आपकी आयु निर्धारित करता है, वो अष्टम भाव करता है। और आयु क्या है? वो आपकी फिजिकल डेथ है। वो वाला मारक नहीं है जो 7 प्रकार की मृत्यु जो मानी जाती है, वो वाली मृत्यु अष्टम भाव नहीं देता। ये मृत्यु के समान कष्ट देता है। हाँ, अष्टम भाव। हाँ। अष्टम भाव को हम इतना नहीं माने। किसको? अष्टम भाव को नहीं, अष्टम भाव को आप फिजिकल डेथ मानोगे ना, और जो सप्तम भाव मानोगे वो आपकी जीते जाते मृत्यु है। अच्छा, वो वैसे। हाँ, तो दोनों डिफरेंस हो गए ना, एक हो गया मृत्यु तुल्य, ये हो गया सेवेंथ हाउस, एक हो गया डेथ, वो हो गया अष्टम हाउस। तो हमें किसी की डेथ का पता लगाना है तो हम उसका अष्टम देखें। बिल्कुल, डेथ का। हाँ, लग्नेश और अष्टमेश का संबंध देखते तब उसकी लॉन्गेविटी बताते हैं, सप्तमेश से तो नहीं देखते। मारक से ना देखे ना, 2 और 7 से। लॉन्गेविटी अगर पर्टिकुलर लॉन्गेविटी बढ़ रहा है तो 8th हाउस है, और अगर मृत्यु तुल्य है तो 7th हाउस है। तो फर्क है दोनों तरह की गलती। तो यंग तो खैर वो लिखा है इसमें कुछ अच्छा सर मेरे को ईरान का सपना आ रहा है कि मैं ईरान में हूँ, कहीं मेरे को जाना है, कहीं और से मैं ईरान पहुँच गई, मैं परेशान हो गई सारे मुस्लिम्स के बीच में, और वहाँ पे कुछ कट रहा है, बकरी बकरी ईद बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और मैं अपने आप को पत्नी कहाँ पा रही हूँ, ऐसा हो जाएगा। लिख दो आप इसको, विवाह और
नक्षत्र से मिलने से बनता है। नक्षत्र से मिलने से बनता है। यह एक अशुभ योग है। और इस योग में सभी शुभ कार्य वर्जित हैं। परंतु विशेष तौर पर यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बाकी योग जो है वो छोड़ो अब इसके बाद आ गया फिर हम क्या कर रहे थे फिर ये योग